अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 29 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेन इधर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई है। आज के दिन 2 अदद अनएक्सपेक्टेड इमरान खान साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है, अभी भी अडियाला जेल के अंदर तोशा खाना 2 केस की समाअत जारी है। समाअत के अंदर जरा हो रही है और आज लग ऐसे रहा है कि इसको किसी मंतकी अंजाम या नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके बरखिलाफ एक बड़ा फैसला आ गया है। वो फैसला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर दूसरी सबसे बड़ी डिबेट जिसने इस वक्त सोशल मीडिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो वजीर आजम पाकिस्तान यानी मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के इस वक्त के वजीर आजम साहब की जानिब से गजा प्लान के ऊपर अमेरिका ने जो तजावीज दी है उसकी हिमायत का ऐलान है। और फिर आने वाले दिनों में इजराइल के मामले के ऊपर, अब्राहम अकॉर्ड के मामले के ऊपर पाकिस्तान का क्या जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी, उसके ऊपर डिस्कोर्स है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है, इंसानी हुकूक की पामाली है, लेकिन हमारा अपना बगल बच्चा यानी आजाद कश्मीर आज एक शदीद घनावनी कैफियत से गुजर रहा है। कुछ शहादतों की मुबैना इत्तलात हैं। उसके रद्द अमल में कश्मीर की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद करने का कहा गया है, जबकि इस वक्त ब्रैडफोर्ड के अंदर और लंदन के अंदर एहतजाजी यानी कश्मीरियों को कॉल कर लिया गया है कि आप हाई कमीशन के बाहर आए और एहतजाज करें। यह सिचुएशन किसने डेवलप की है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसके असरात क्या होंगे, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि जो कुछ आज आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फर आबाद के अंदर और इसके अलावा उसके विसिनिटी के अंदर विटनेस किया गया है, जिस तरह के विजुअल्स सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर, वो हार्ट रेंचिंग है और इसके ऊपर जितना एहतजाज किया जाए कम है। लेकिन आप अगर करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या ठो करके कर दीजिएगा। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है आपके और हमारे पास, और ना ही हम कोई ऐसी कौम है कि इसके अलावा किसी ऑप्शन को अवेल कर सकें। सो दैट्स द केस। अच्छा, अब टॉप स्टोरी जो मेरी है वो है कि बड़ा फैसला आ गया है जी। ये बड़ा फैसला, एक तरफ तो एक बहुत बड़ी हेयरिंग चल रही है ना अंदर अडियाला जेल के अंदर। वो हेयरिंग क्या है, वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर, जो बड़ा फैसला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में कल यानी मंगल के रोज अडियाला के बाहर मुश्तरका इजलास लगाने का फैसला यानी ओपन असेंबली लगाने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली और सेनेट उसमें शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का रोजाना कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट का फैसला। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की 2 अदद मुलाकातें आज अडियाला जेल के अंदर हुई हैं, जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर डिबेट चल रही है, आज जो 2 मुलाकातें हुई हैं यकीनन इमरान खान साहब से इजराइल के मामले के ऊपर डिस्कस हुआ है। और आज जिस तरह से तोशाखाना 2 केस के अंदर लंबी समाअत चले जा रही है, इससे लगता है ऐसा है कि सजा सुनाने का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर सजा सुनाने का अमल आगे बढ़ता है या इसका खदशा है तो उसके तनाजुर में अडियाला जेल के बाहर असेंबली लगाने का फैसला किया गया है। जो फैसला आज से 1.5 साल 2 साल पहले कर लिया जाना चाहिए था। आप असेंबली लगा रहे हैं, आपने धरनों का भी फैसला किया था, आपने कहा था हम धरने भी देंगे, तो वो फैसला अगर पहले कर लिया जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। कम से कम आप अपने कार्ड्स तो इस्तेमाल कर चुके होते। इस वक्त जिस सिचुएशन में मरकजी क़यादत है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिस सिचुएशन में मरकजी क़यादत ने पार्टी को धकेल दिया है वो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। और जिस सिचुएशन ने मरकजी क़यादत से तवक्को कर रखी थी पब्लिक ने, वो पब्लिक भी अब डिसअपॉइंटेड दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल यह है कि इसको पहले अवेल कर लेना चाहिए था। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में ताहाल जारी है। वकला जेल के अंदर मौजूद है।
अलीमा आपा और दीगर बहनें भी इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मौजूद हैं। 7 घंटे तक ये समाअत जारी रही, बीच में वक्फा है और अब फिर जारी है, अडयाला जेल के अंदर ही जारी है। तोशाखाना 2 केस की समाअत में प्रोसिक्यूशन के आखिरी 2 गवाहों पर जरा जारी रखे हुए हैं और बुशरा बीबी के वकील जरा कर चुके। जो असेंबली लगाने का फैसला किया गया है, ये मुझे तो अपेरेंट एंड कॉस्मेटिक दिखाई देता है। मैं कहता हूं इससे ज्यादा इफेक्टिव तो वो अजान देने का फैसला था, मिशन नूर, जो कि अब मिशन दरूद में टर्न हो रहा है। आगे चलकर उसकी तफसीलात भी शेयर करता हूं। अरकान कौमी असेंबली सेनेट अडयाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाएंगे, मलिक आमिर डोगर ने ऐलान किया है। कल कौमी असेंबली सेनेट अरकान अडयाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाएंगे, गौहर खान का ऐलान। और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अदालती अहकामात और समाअत की वजह से मेरी महज 4 मुलाकातें हुई हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब का पैगाम पार्लिमानी पार्टी तक पहुंचाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने वाजे कहा है कि बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए फैसले किए जाएं, कोई अकेले टामक टोइयां ना मारी जाए। अभी जराए से एक और खबर भी आ रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने इमरान खान को लगाई गई शिकायत पर आपस में उलझाव जाहिर किया है। जुनैद अकबर ने वकला की जानिब से अडयाला जेल में दुरुस्त मालूमात ना पहुंचाने का नुक्ता उठाया कि खान साहब तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। जुनैद अकबर ने कहा तमाम मेंबरान असेंबली कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अडयाला जेल जाकर चंद वकला गलत मालूमात पहुंचाते हैं। जुनैद अकबर ने कहा मेंबरान असेंबली की कुर्बानियों के बारे में अडयाला कुछ नहीं बताया जाता। जुनैद अकबर ने कहा कि अडयाला जेल में चंद रहनुमाओं और सिर्फ मखसूस ग्रुप का मौक़िफ़ पहुंचाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रावी अलमारूफ जनाब रावी हसन अयूब साहब, उनका ट्वीट देख रहा था, उनका कमेंट देख रहा था। मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि अलीमा खान को 2 महीने के अंदर 5 से 7 साल की सजा होने लगी है। अब व्हाट एवर द केस सिनेरियो इज, आप 5 साल के आप 10 साल भी दे लें, वो खानदान तो डटा हुआ है, उनके डीएनए के अंदर रेजिस्टेंस है भाई, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर उनको भी जेल हो जाएगी। मेरा ख्याल ये कि इस तरह के जो छाता बरदार लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा सिचुएशन को मजीद ट्रिकी कर रहे हैं और ये इस्तेमाल होते हैं हर दौर के अंदर। अच्छा जी, अभी हमें पता चला है कि जो आजाद कश्मीर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद करने की अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दे दी है। आज मुबैना तौर के ऊपर कुछ शहादतें हुई हैं, जबकि ब्रैडफोर्ड बर्मिंघम में कश्मीरी पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर पहुंच चुके हैं। लंदन में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर पहुंचने की कॉल दे दी गई है और ये कहा गया है कि इसको बढ़ाया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी का आज रात से कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने का ऐलान। बड़ी तादाद में अवाम कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स की जानिब बढ़ रहे हैं। मुबैना फायरिंग के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि आज रात 12 बजे से रियासत के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे। अवाम को मुबैना गोलियां मारने के बाद कश्मीर में अवामी एहतजाज जो है वो जोर पकड़ गया है। जबकि दूसरी जानिब चीन के 10 रोज दौरे के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इस फॉर्म 47 की हुकूमत के जो प्रेसिडेंट हैं वो 15 रोज के लिए निजी दौरे पर यूएई पहुंच गए। अब यूएई कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। जिस वक्त हमने सऊदीया के साथ एक मुआहदा कर लिया है, जबकि हमारी जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलीट है अमेरिका का दौरा कर चुकी है, उस सिचुएशन में इनका ये वाला दौरा जो यूएई का है इट इज सिग्निफिकेंट। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान हो सकता है आने वाले चंद दिनों में कोई बड़े फैसले ले। अमेरिका ऑलरेडी बड़े फैसले ले चुका है। हम इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर किसके साथ होंगे किसके साथ नहीं होंगे, ये वो फैसला है जिसके ऊपर अब बहुत ज्यादा डिबेट होना शुरू हो गई है। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या हम बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात के बरखिलाफ कोई काम कर सकते हैं। जिस स्टेट थ्योरी का उस वक्त प्रचार बाबाए कौम की जानिब से किया गया जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है, क्या हम उसका इनहराफ कर सकते हैं या करने का सोच भी सकते हैं? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, सोशल मीडिया सार्फिन ने मिशन दरूद का ऐलान कर दिया और 10 अक्टूबर रात 9 बजे तमाम शहरियों से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद भेजकर जालिम हुक्मरानों से निजात की दुआ करने की अपील की गई है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। आई मीन देखिएगा कि मिशन नूर तो सक्सेसफुल था, ये उससे ज्यादा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नबी आखिरुज़्ज़मा, उन पर दुरूद व सलाम यकीनन सारे भेजेंगे। आप भेजेंगे ना? मैक्सिमम लोग कमेंट्स कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोग नीचे कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, जैसे हैदर मजीद कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करनी चाहिए। इस जब तक कि इसके ऊपर कोई बाकायदा लाहेमल ना आ जाए, जब तक कि इसके ऊपर कोई बाकायदा अनाउंसमेंट ना आ जाए, तब तक बातें हैं, लेकिन राय आमा जरूर हमवार करने की कोशिश की जा रही है। जुबैर अली खान कहते हैं शहबाज शरीफ की गजा से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाते एजेंडे की हिमायत। अब हिमायत हो रही है तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है।
कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज़्यादा बुरी, इंतहाई माजत और ज़्यादा बुरी सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सलमान अकरम राजा कहते हैं इमरान खान ने वाज़ेह कहा है कि कौम लीडरशिप से बहुत आगे निकल चुकी है, अब पार्टी के अहदेदारान फैसला करें कि कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है। वेरी इंपॉर्टेंटली मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज कहते हैं ख्वाजा आसिफ का चहीता हारिस रऊफ कभी स्टेडियम के अंदर जहाज गिराता है, कभी असेंबलियों में वज़ीरों से मिलने पहुंच जाता है, तुम्हें ग्राउंड में खेलने के लिए भेजा है, जहाज एयरफोर्स गिरा लेगी। और वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, मतलब ये हमारे अफवाज पाकिस्तान का प्राइड है, वो करेंगी जो उनका काम है। आप खेल के मैदान में खेल के यार अपनी इज्जत बढ़ाओ, कौन से चक्रों में पड़े हुए। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज आज वज़ीर आला पंजाब है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बनेगी। वाह माशाअल्लाह। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कब तक पाकिस्तान भीख मंगों की तरह झोली फैलाकर खड़ा रहेगा, जब तक हमारे ऊपर भिखारी मुसल्लत रहेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।